एक बिल्कुल अजीब से सर्कल के अंदर फंसे पड़े हैं। हमें सिखाने वाले भी शायद उसे भी सीखने की खास जरूरत पड़ गई है इस वक्त। आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चे को बोल कर नहीं उनका जहन बनाए तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, बल्कि वो माहौल क्रिएट करे कि जिसके अंदर उसको खुद से दिल करे कि नहीं यार मैं फ्यूचर बाद में कौन सी फील्ड का इंतखाब किया जाए, उसका इंटरेस्ट क्या है और वो किस तरफ जाना चाहता है। वो बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहता है, वो साइंस के अंदर किस मॉडल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके कर रहा है, तो वो चीज़ें होती कि हम वहाँ से वो प्रेडिक्ट कर सकते थे कि इसे आप कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। कहीं से गलत नहीं होगा, क्या बोल सकते हैं, हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने एजुकेशन को वो डेवलप ही नहीं कर पाते। देखिए कि कुछ इनोवेशन चीजें नहीं हो रही, कुछ हम बना नहीं रहे। इसी चीज़ को तो मैं आपसे कि मैं रोज क्या ले रहा है, ठीक है, मुझे क्या लेना चाहिए, पैसे किस में है, आसानी किस में है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक यूनिट के तहत होने वाले पॉडकास्ट एक नए सेशन के साथ हाजिर है। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो एक ऐसा अहम मौजू है कि मैट्रिक के बाद तलबा को ये मसाइल का सामना होता है कि भाई मैट्रिक के बाद कौन सी फील्ड का इंतखाब किया जाए। आम तौर पर वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं और बच्चों को भी कुछ समझ नहीं पड़ती कि क्या किया जाए। इस अहम मौजू ने सेशन का मौजूए बहस बनाया है और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने इस सेशन में मदऊ किया है मोहम्मद इलियास साहब को। आप एजुकेशन के हवाले से एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री हैं कराची यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एक इदारा रन करते हैं और एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में क्यूसी अफसर एग्जीक्यूटिव हैं। अब इनके पास तालीमी हवाले से तजुर्बा है, तो मैं अपने इस सेशन में मोहम्मद इलियास साहब को खुशामदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे तबीयत है आपकी? सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप इस्लामिक ग्रुप के मेंबर भी हैं और काफ़ी अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर एक बहुत अहम मसला, एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल जो कह लें कि बच्चों के हवाले से भी होती है कि बच्चों को समझ नहीं पड़ती कि कौन से फील्ड का इंतखाब किया जाए और वालिदैन भी इस मामले में काफ़ी परेशान रहते हैं। अब चूँकि उनके कुछ साबिक़ा तजुर्बा होते हैं तो वो अपने बच्चे पर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आए कि अगर कोई फील्ड का इंतखाब करना है सर तो हमारे पास कोई पैरामीटर होना चाहिए, कोई दायरा कार होना चाहिए, कोई पैमाइश होना चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे कि किस पैरामीटर के तहत हम किसी फील्ड का इंतखाब करें? जी, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने ये सवाल किया है कि पेरेंट्स को परेशानी है और साथ में स्टूडेंट भी परेशान है कि सर आफ्टर मैट्रिक क्या लिया और किस चीज़ का इंतखाब किया जाए, किस फील्ड में जाया जाए। सबसे पहले मैं आपके इस सवाल को दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा। आपका पहला हिस्सा है कि परेशान है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इस हवाले से कि उनको क्या चीज़ सेलेक्ट करना है, और दूसरा मैं पार्ट रखूँगा कि अब इस स्टेज पे पहुँच गए तो अब उन्हें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो नाउ फर्स्ट पार्ट आपका ये है कि परेशान, मेरे ख्याल से परेशानी की वजह उनकी ये है कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में ही अगर वो जहन बनाया जाता, वो चीज़ें देखी जाती कि उसका इंटरेस्ट क्या है और वो किस तरफ जाना चाहता है, वो बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहता है, वो साइंस के अंदर किस मॉडल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके कर रहा है, तो वो चीज़ें होती कि हम वहाँ से वो प्रेडिक्ट कर सकते थे कि इसे अब कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। इस पर वो परेशानी, वो कन्फ्यूजन, वो ये चीज़ हेजिटेशन कि यार मैं इस फील्ड में जाऊँगा तो कामयाब हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, दैट इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट। सर वो इंस्टीट्यूशन भी हमारा उस तरह से इसमें गाइड करता नहीं है, मेरा मतलब है ही जाती राय। ऐसा ही है। क्या ये कहना कि कहीं से गलत नहीं होगा, क्या बोल सकते हैं, हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने एजुकेशन को वो डेवलप ही नहीं कर पाए। बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम अपने पास में जाकर देखें, बगदाद के अंदर आप देखिए किस तरह की स्ट्रक्चर डेवलप थी एजुकेशन के ऊपर। एट दैट टाइम वो चीज़ें दे रहे थे, इब्न सीना, अल बैरूनी, अब ये भी तो कहीं ना कहीं से तालीम हासिल करते थे ना। बिल्कुल ऐसे ही। वो फिर वो चीज़ें क्या थी कि जो उनको उस क्या कहते हैं ना, उस रूट पे ले चला, उस रास्ते पे ले चला कि जहाँ पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मैं बकरियाँ चराकर घर पे आकर एक पार्ट टाइम लगाकर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला डेवलप कर सकता हूँ, मैं इब्न सीना, मैं सितारों को, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा सर, मतलब अगर वहाँ चीज़ें, लेकिन ये हमारी मसला है, वो खालिस तालीम हासिल करने के लिए था। आज जो बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप यूँ कर लोगे तो बहुत अच्छे दायरे में चले जाओगे, मतलब आप यूँ देखें कि कुछ इनोवेशन चीज़ें नहीं हो रही, कुछ हम बना नहीं रहे। इसी चीज़ को तो मैं आपको बता दूँ सर कि हम एक बिल्कुल अजीब से सर्कल के अंदर फंसे पड़े हैं। हमें सिखाने वाले भी शायद उसे भी सीखने की खास ज़रूरत पड़ गई है इस वक्त कि हम उनके माइंड काउंसलिंग करें बैठाकर कि भाई इस तरह नहीं करते। क्लास 6, क्लास 7 के अंदर ही हम बच्चों को इस काबिल बनाएं
कि क्लास 9 क्लास 8 के अंदर जब वो आए तो उनको देखकर निकल के आ जाए कि नहीं यार ये फ्यूचर का डॉक्टर ही यहाँ बैठा हुआ है और ये डिस्कस कर रहा है और ये बातें कर रहा है। तो ये जब नहीं हो पाता है ना, तो जब आप 9-10 तो आप कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड जब आप फील्ड की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है, ठीक है, मुझे क्या लेना चाहिए, पैसे किस में है, आसानी किस में है, ये वो क्राइटेरिया नहीं है, ये वो नंबर का भी वो मसला होता है। हाँ, नंबर्स क्या है। हाँ, अच्छा आपको पता है कि आज के दौर में कि जिस तरह का हमारे यहाँ माहौल है, A+ ये लेना कोई बड़ी बात नहीं, वो आपको पता ही है कि वो मतलब फर्रे और चीजें वो तो अच्छे से सब जानते हैं, जो कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा तो वो भी ये जानता है कि क्लास 10 के अंदर 90+ बनाना मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल। अच्छा, उसी ब्याह पर किसी एनईटी पर या किसी दाव पर वो एप्टीट्यूड देता है तो बहुत ही गंदे उसके रिजल्ट यही आ रहा है। आप निकाल कर देखें कि यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे जाते हैं और वो एप्टीट्यूड के अंदर कितने पास हो पाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर सबसे पहले फोकस ये करें, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर घर में कोई है तो क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 से प्लीज आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चे को बोल कर नहीं उनका जहन बनाए तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, बल्कि वो माहौल क्रिएट करें कि जिसके अंदर उसको खुद से दिल करे कि नहीं यार मैं इन फ्यूचर मैं वो काम करूंगा जो मैं हॉस्पिटल में देख के आया हूँ किस तरह वो खिदमत कर रहे हैं या वो चीजें वो जो चीज, तो वो चीज डेवलप करने की प्लीज कोशिश करें, विजिट करवाएं, लेकर जाएं जगहों पर और दिखाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इस तरह करेंगे तो ये परेशानी की जड़ से खत्म हो जाएगी। मतलब वो जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ही पैदा नहीं होगा। ठीक है, आपने इसको और हमारे जो भी इन्वायरमेंट के लिहाज से जो भी बन चुका है वो ये बन चुका है कि क्या क्राइटेरिया ये है कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पैसे किस में है, नंबर 3 ये है मेरे नंबर्स क्या है। भाई ये वो क्राइटेरिया है ही नहीं जिस पर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। नंबर 1 इंटरेस्ट। यस, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, आपकी सलाहियतें क्या है और आप अपने आप को अपनी फ्यूचर को उसमें क्या देखते हैं, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है सलाहियत है उस फील्ड के फ्यूचर 10 साल अगर आप उसमें काम करें तो फिर उसके बाद आप अपने आप को कहाँ देख पाएंगे या देखते हैं। तो ये वो क्राइटेरिया होनी चाहिए कि जिस पर हम ये फैसला लें, ना कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो मेरे फलां रिश्तेदार के फलां बंदे ने ये लिया था और वो आज दुबई में बैठा हुआ है तो क्यों ना मैं भी वो कर लूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको जो भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका इंस्ट्रक्टर हो, टीचर हो, उस्ताद हो, रहनुमा हो, वो आपको एक गाइडलाइन दे सकता है। वो आपसे हरगिज नहीं कहेगा कि बेटा आपने डॉक्टर ही बनना है। हाँ, वो डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के मेरिट्स और डीमेरिट्स बता देगा कि आया कि आपके अंदर वो सलाहियतें हैं नहीं, तो फैसला एट द एंड आपने करना है।